दोस्तों आज का यह टॉपिक कुछ और नहीं बल्कि हमारी यूथ के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए है। दोस्तों 15 से 25 की उम्र में अगर आप अच्छे काम, मेहनत और लगन से कर लेते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं और इसी समय को आप यूं ही नष्ट कर देते हैं या अपनी लाइफ के प्रति ध्यान नहीं देते या अपने कैरियर नहीं सेट कर पाते तो जिंदगी भर आप यूं ही दर दर ठोकरे खाएंगे। ये 15 से 25 की उम्र का समय ही कुछ ऐसा समय होता है जिसमें आप या तो कामयाब हो जाते हैं या फिर बर्बाद। दोस्तों यही वह उम्र होती है जिससे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। कुछ लोग इसे क्रॉस कर जाते हैं तथा बाद में उनको पछतावा होता है जब वे असहाय होते हैं या कुछ ना करने की हालत में होते हैं। उनको महसूस होता है कि काश तब मैंने ये किया होता, वो किया होता, जिससे ये भी बाकी लोगों की तरह अपने सपने, इच्छाएं को पूरी कर पाते। खैर बाद में तो हम पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 15 से 25 में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस हमें ये समझना है कि यही वह समय है जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आने वाले समय में हमारे पास खुशियाँ होंगी या दुख, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या गरीब। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे सीख के आप अपने आने वाली लाइफ में एक कामयाब इंसान होंगे तथा अपने सपने व इच्छाएं को पूरा करने में समर्थ होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने बनाए रास्ते पर चले, ना कि किसी दूसरे की। अपने खुद के बनाए हुए रास्ते पर चले, अपने मन से चले, ना कि किसी दूसरे के कहने पर चले। यह जो 15 से 25 की एज होती है यह हमारे लिए गोल्डन टाइम होता है। इसी उम्र में हम अपना सारा कैरियर डिसाइड करते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है। हम बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, अपने गोल को सेट करते हैं तथा इस दौरान आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको अलग अलग सलाह देंगे, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। मैं ये नहीं कह रहा जो आपको सलाह दे उसे इग्नोर करना है, उनसे सीखना है, उनकी सुनना है। वे कहते हैं ना, सुनो सबकी पर करो मन की। दोस्तों जब मंजिल आपकी है तो किसी दूसरे के बताए रास्ते पर क्यों चलना, तो हमेशा अपने मन की सुने और आगे बढ़ते रहे। नंबर 2, फालतू चीजों के बारे में सोचना बंद करें। टीनेज हमारा वह गोल्डन टाइम है जिसमें हम अच्छा सोच के हमारा फ्यूचर सेट करते हैं, तो फालतू की बातों को सोचकर क्यों टाइम खराब करना। कई बार हम फालतू की चीजों के बारे में सोचते हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती, लेकिन यह एहसास हमें आगे चलकर होता है कि एक्चुअल में यह फालतू की सोच मेरे किसी काम की नहीं थी। जैसे हम कोई भी काम करने से पहले सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये सब सोचना बंद करें, क्योंकि लोगों का काम ही सोचना है, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं। जब काम हमें करना है और उसका रिजल्ट कैसा होगा ये सब कुछ हमें झेलना है, तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्यों इस बारे में सोचें। तो इसीलिए जब हम किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचना है। नंबर 3, लाइफ में रिस्क लेना सीखें। दोस्तों यही वह एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर तो रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि फ्यूचर में पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। उस समय आपको यह डर होगा कि रिस्क लूं या नहीं लूं, और ज्यादातर लोग अपनी फैमिली के बारे में सोच के रिस्क नहीं लेते तथा अपने प्रेजेंट के साथ ही अपनी लाइफ बिता देते हैं। तो यही वह समय है कि कुछ भी अच्छा करते समय रिस्क लो और ऐसा काम करो जो आपका नाम बन जाए। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। नंबर 4, अपनी लाइफ के साथ लक्ष्य सेट करो। दोस्तों 15 से 25 की उम्र में हम सब सोच समझ लेते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। हमें लगता है कि हमें डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, इंजीनियर बनना है या खुद का कोई बिजनेस करना है। तो इसके लिए पढ़ाई शुरू कर दो और तब तक मेहनत करो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। नंबर 5, समय की इज्जत करें। दोस्तों समय हमारी लाइफ में सबसे कीमती व सबसे बलवान है जो हमें मुफ्त में मिलता है, पर समस्या यह है कि समय एक बार चला जाए तो वापस लौट कर नहीं आता। पर अफसोस आजकल युवा अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर प्यार मोहब्बत में गवा देते हैं और बाद में पछताते हैं। हमें यह बात याद रखना चाहिए कि अगर हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो समय के साथ साथ चलना पड़ेगा और इसी समय को फालतू के कामों को छोड़कर अपने लक्ष्य के प्रति यूज करना होगा। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट करना सीखे। दोस्तों अगर इस एज में हमने यह सीख लिया कि हमें हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, कितनी सेविंग्स करनी है, तो आने वाले समय में हमें कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि बैंक, एफडी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि। और दोस्तों आखिर में इतना ही कहूँगा कि हमेशा मजबूत बने जब आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो, हमेशा बहादुर बने जब आप किसी डर में हो, और हमेशा शांत रहे जब आप लाइफ में जीत चुके हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।